तो आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले का कैंडी, आंवले का चटनी आप बहुत बार खाए होंगे फ्रेंड्स। लेकिन आज मैं कुछ नया और कुछ अलग तरह का रेसिपी इससे बनाऊंगी। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि आंवले हमारे सेहत के लिए कितने फायदेमंद हैं। इसमें विटामिन सी बहुत मात्रा में होती है फ्रेंड्स, और 100 बीमारियों की एक दवा हमारा आंवला है। तो ठंड के मौसम में ये रेसिपी हम बनाकर अगर रख ले तो सालों भर हम इसका इंजॉय कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो हमने 600 ग्राम के करीब आंवला ले लिया है। इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करके इनका पानी हमने अच्छे से पोंछ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में हमने 1.5 गिलास के जितना पानी ले लिया है। तो पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया फ्रेंड्स, मतलब अच्छे से गर्म हमारा हो गया है। तो इस तरह से कोई भी जाली वाली छलनी लेंगे और उसमें हम अपने आंवले को डाल देंगे इस तरह से। और हाँ फ्रेंड्स, आंवला आप अच्छा ही लीजिएगा, मतलब कहने का मतलब है कि दाग वगैरह आंवले में ज्यादा नहीं होने चाहिए, तभी ये हमारे अच्छे बनकर रेसिपी तैयार होंगे। और इस तरह से अगर आप बनाओगे फ्रेंड्स तो बच्चे बड़े भी चटकारे लेकर खाएंगे फ्रेंड्स। तो क्यों नहीं हम घर पर बनाकर और अपने फैमिली के कोई मतलब फैमिली को खिलाएं। तो इस तरह से देखिए हमने सभी आंवले को डाल दिया है। अब इनको हम ढककर छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे आंवले अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। तो 10 मिनट हो गया है हमारे आंवले को स्टीम देते हुए। तो इस तरह से कोई भी हम चाकू लेंगे, उससे इसको इस तरह से हम डालकर देख लेंगे। अगर ये अच्छे से हो रहा है तो समझिए हमारा अच्छे से कुक हो गया, मतलब आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि हमारा आंवला सॉफ्ट हो गया है। तो 10 से 12 मिनट में हमारे आंवले अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो गैस को हम कर देंगे ऑफ, इनको हम ठंडा करेंगे। आंवले हमारे जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इसको गुड़ में बनाएंगे फ्रेंड्स। तो हमारा जो आंवला का रेसिपी है, मैं आंवले का छुंदा बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने 600 ग्राम आंवला लिया है। तो 600 ग्राम के जितना ही हम गुड़ ले लेंगे। तो गुड़ को बिल्कुल भी कद्दूकस करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से इनको हम छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे। या तो आप चाकू से कर दो, या फिर आप इसे कोई भी मोटे ये से मतलब लोढ़ी वगैरह जो होता है उससे आप इनको कूट भी सकते हो, मूसल वगैरह जो होता है उससे। तो इस तरह से मैं चाकू से ही कट कर दे रही हूँ मोटे मोटे पीसेस में, और ये मेल्ट हो जाएगा आराम से फ्रेंड्स। तो आप लोग ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से सभी गुड़ को हम कट कर लेंगे। आप चाहो तो गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हो, या फिर थोड़ा कम भी कर सकते हो, या फिर गुड़ के जगह आप इसमें मिश्री भी डाल सकते हो। लेकिन गुड़ ठंड के मौसम में खाने चाहिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैं गुड़ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही हेल्दी तरीके से मैं इसे ये छुंदा बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए सभी गुड़ को हमने कट कर लिया है। आंवले भी हमारे ठंडे हो गए फ्रेंड्स। तो इस तरह से कोई मोटी वाली हम लेंगे कद्दूकस करने वाला, और उससे इस तरह से इनको हम कद्दूकस करेंगे। ये इजीली कद्दूकस हो जाता है फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसे मतलब इसके पीस निकाल कर इन्हें हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हो, दरदरा जैसा पीस सकते हो। लेकिन क्या है कि इस तरह से अगर हम कद्दूकस इसको करेंगे तो क्या है कि ये जो हमारे लच्छे लच्छे दिखते हैं छुंदे में, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और खाने में भी ज्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं इसे कद्दूकस ही करूंगी। आप लोग को जैसे सुविधा हो उस तरह से आप बना सकते हो, मतलब चाहो तो कद्दूकस कर सकते हो, या तो चाहो तो इसका पीस निकाल कर और ग्राइंड भी कर सकते हो पल्स मोड पे। तो इस तरह से हम सभी आंवले को कद्दूकस कर लेंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। तो देखिए ये हमारे बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं फ्रेंड्स। इसका जो है पीसेस निकल कर अलग हो रहा है। तो सभी आंवले को हम इसी तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए सभी आंवले को हमने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। कुछ कुछ हमारे मोटे मोटे पीसेस में भी रह गए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने आंवले को उबाला है इसलिए। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब इनको हम पकाएंगे तो ये अच्छे से हमारे पक जाएंगे। तो 3 से 4 हम
हरी इलायची का बीज निकाल लिए हैं और थोड़ा सा हम दालचीनी का टुकड़ा ले लिए हैं और 1.5 इंच के जितना हम अदरक को अच्छे से वॉश करके उसको छीलकर और उनका हम कद्दूकस कर लिए हैं। तो यही सब चीजें हमें लगेगी फ्रेंड्स, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं लगने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन को हमने चढ़ा दिया है, तो आप या तो लोहे का ये लीजिएगा या फिर कोई नॉन स्टिक हो, क्योंकि अल्मुनियम में ये खराब हो जाता है फ्रेंड्स। तो अल्मुनियम स्टील आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच जितना घी डालेंगे, बिल्कुल 1 चम्मच के जितना ही हमने डाला है, ताकि जब हम सभी चीजें भूने तो वो चिपके ना, इसीलिए आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब अपने इलायची और दालचीनी को हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम 10 से 15 दाने काली मिर्च के हमने कूट कर ले लिए हैं, ताकि हमारा चटपटा बनकर छुंदा तैयार हो। अब अपने अदरक को इसमें हम डाल देंगे और इन सभी चीजों को हम हल्का सा बिल्कुल स्लो गैस पे इस तरह से 1 से 2 बार चला देंगे। तो मैं जिस तरह से बता रही हूँ फ्रेंड्स, उस तरह से आप लोग बनाओगे तो बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा छुंदा बनकर तैयार हुआ। तो देखिए हमने 1 से 2 बार चला दिया है। अब अपने हम आंवले को, घिसे हुए आंवले को इसमें डाल देंगे इस तरह से, और इनको भी हम इस तरह से चलाते रहेंगे। तो ये हमारा बहुत ही चटपटा छुंदा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। आप इसे एयर टाइट डब्बे में, शीशे के जार में भर कर रख दोगे तो ये पूरे साल चलते हैं। तो इस तरह के ठंड के मौसम में आंवले की रेसिपी तो हमें बनाकर रखनी ही चाहिए फ्रेंड्स। रोज इसका 1 से 2 चम्मच सुबह शाम, आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप लोगे तो ठंड से भी हमें राहत देती है और बहुत सारे बीमारियों को दूर करती है आंवला। और अदरक भी हमारे शरीर के लिए गर्माहट देता है फ्रेंड्स। तो अदरक भी हमें जरूर से ही इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप खाते हो तो। अब इसमें हम 2 से 3 बार इसको अच्छे से इस तरह से चला दिए हैं। तो अपने हम गुड़ को ले लेंगे जो हमने कट करके रखा था, और इन सभी चीजों को हम अच्छे से भूनेंगे और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, ताकि गुड़ वगैरह जो है जले ना। और इसमें बिल्कुल भी पानी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे फ्रेंड्स, 1 बूंद भी पानी का हम इस्तेमाल इसमें नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आंवले में भी पानी होता है। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इनको हम 1 मिनट के लिए ढककर छोड़, तो 1 मिनट हमारे हो गए हैं। तो देख लो इस तरह से आंवला जो हमारा है पानी रिलीज किया है और गुड़ भी हमारे थोड़े थोड़े मेल्ट हो गए हैं। तो ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, और इनको हमें अच्छे से भूनना है इस तरह से चलाते हुए। बच्चों को अगर रोटी में लगा के दोगे फ्रेंड्स, या फिर ये ब्रेड पे लगा के दोगे तो वो बड़े ही चाव से खाएंगे फ्रेंड्स। तो सभी चीजें देखिए अच्छे से हमारे मेल्ट हो गए हैं, गुड़ वगैरह भी मेल्ट हो गया है। आप इसमें चाहो तो थोड़ा सा मिश्री भी मिला सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूंगी। हल्दी पाउडर जाड़े में खाने ही चाहिए फ्रेंड्स, और इससे इसका कलर भी बहुत बढ़िया आता है। और थोड़ा सा इसमें हम हल्दी डालने के बाद इसमें हम 1 चम्मच के जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये तीखा नहीं होता फ्रेंड्स, इससे इसका कलर और भी बढ़िया आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच का जितना ही। आप चाहो तो इसमें तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा निकालने के बाद ही उसमें डालना। और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। देखिए कितना बढ़िया अभी से हमारा लग रहा है छुंदा देखने में फ्रेंड्स, और पूरी तरह से बनने के बाद तो ये और भी चटपटा और टेस्टी बनकर हमारा तैयार होता है। अब इसमें हम आधा चम्मच भी इतना काला नमक डालेंगे और
1/4 चम्मच के जितना हम व्हाइट वाला नमक डालेंगे। तो आप चाहो तो काला नमक भी केवल डाल सकते हो, तो उसकी क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा देना। अब इसमें हम लास्ट चीज डालेंगे आधा चम्मच के जितना भुना हुआ जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर से हमारा फ्लेवर और भी बढ़िया हो जाता है फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से खरबूजे के बीज हैं, तो उनको हम डालेंगे इस तरह से, और सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से पकाएंगे। तो बहुत ज्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है फ्रेंड्स, नहीं तो फिर ये ज्यादा गुड़ अगर पक जाएगा तो फिर ये थोड़ा ये टाइप का हो जाता है, हार्ड टाइप का हो जाता है। तो ज्यादा हमें नहीं पकाना। मैं अभी बताती हूँ फ्रेंड्स कि किस तरह से इन्हें हमें रखना है। तो हमारा छुंदा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स, देख लो। इस तरह से जब आप करोगे तो ये हमारा थोड़ा चटचटाहट टाइप का रहेगा, तो समझ जाओ कि ये हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब इससे ज्यादा इन्हें हमें पकाने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। और 1 साल क्या फ्रेंड्स, ये आपके घर में बनते ही खत्म हो जाएगा जब आप बनाओगे तो। मेरे यहाँ तो बनते ही खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। तो हमारा देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसी स्टेज में गैस को हम बंद कर देंगे। और ये सर्दी के मौसम में सर्दियों से बचाता है, खांसी सर्दी से बचाता है हमें फ्रेंड्स। तो इसलिए इसको बनाकर आप एक बार रख लोगे तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम बच्चों को भी दे सकते हो, खुद भी खा सकते हो। तो उतारने के बाद अब इसमें हम आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। तो नींबू का बीज निकाल कर ही इसमें निचोड़िएगा फ्रेंड्स। तो इससे हमारा क्या है कि छुंदा जो है और भी चटपटा बनकर तैयार होता है। और नींबू डालने से क्या होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा हो जाती है फ्रेंड्स। और इनको क्या करेंगे कि इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे इस तरह से अच्छे से मिक्स करके। और इन्हें ठंडा करके ही आपको किसी जार में भर कर रखना है फ्रेंड्स। गरम गरम बिल्कुल मत भरिएगा इस तरह से। तो हमारा देखिए कितना बढ़िया, कितना हेल्दी छुंदा और कितना फटाफट से बनकर हमारा छुंदा तैयार हो गया फ्रेंड्स, वो भी घर के बेसिक सामान से ही। तो इस तरह से देखिए हम एक शीशे के बाउल में निकाल लिए हैं। तो हमारा हेल्दी टेस्टी गुणों से भरपूर 100 बीमारियों को दूर करने वाला, सर्दी जुकाम को दूर करने वाला छुंदा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इस तरह से जरूर से बनाकर देखिएगा। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड, हाइप का ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हाइप भी जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।